सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर। अभी मैं बेसिकली सहारा इवोक के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ खड़ा हूं और अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है सहारा की तरफ से। कहीं ना कहीं जो वेंडर यानी मैन्युफैक्चरर हैं वो अलग होते हैं और सहारा अपनी बैजिंग ब्रांडिंग करके कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स को अपने एक तरह से ब्रांड के बिलो एक तरह से सेल आउट करता है डीलरशिप के एंड से। तो वो सारी चीजें देखते हुए आपको एक तरह से एक बेहतरीन ब्रांड का सपोर्ट मिल जाएगा सहारा का। और ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है इसको विक्ट्री ब्रांड ने मैन्युफैक्चर किया है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको और स्पेशल देखने को मिलता है इस सहारा इवोक के स्मार्ट स्कूटर में। तो फ्रेंड्स, अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको सहारा इवोक की एक तरह से सब्सिडरी टाइप ब्रांड विक्ट्री का ये पर्टिकुलर बाइक देखने को मिलता है। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको सहारा इवोक की बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक आपको डीआरएल देखने को मिल जाएगा जो कंटिन्यूसली एक तरह से लाइट अप होता रहता है। यहाँ पे आपको विक्ट्री की बैजिंग है, यहाँ पे आपको स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ यहाँ पे आपको क्रोम का इंसर्ट किया गया है। जो ओवरऑल लुक है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बाइक का वो काफी बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ फाइबर में आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा, पॉलिश में आपको सिल्वर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसका फ्रंट का सस्पेंशन, यहाँ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। अगर टायर की बात करें तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से 12 इंच का टायर देखने को मिलता है जो ट्यूबलेस है। अपने आप में एक तरह से जो भी आपको इस टाइप की बाइक से एक्सपेक्टेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ अंदर कुछ मड क्लैडिंग भी देखने को मिलती है जो एक अपने आप में कहीं ना कहीं जो डस्ट है वो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में एंटर नहीं करने देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ एक तरह से रबराइज फिनिश में ये पर्टिकुलर सहारा इवोक की बैजिंग मिलती है। यहाँ आपको इसका बेसिकली एक्सटीलेटर भी देखने को मिल जाएगा और ये कुछ एक तरह से पेंट में सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश में आपको यहाँ पे ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अभी प्रोविजन है बेसिकली आपका रियर व्यू मिरर का जो अभी बेसिकली इंस्टॉल नहीं किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो पार्किंग मोड में अभी ये खड़ी हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो बैटरी इंडिकेशन है, टोटल किलोमीटर ड्रिवन यहाँ पे दिख रहा है, गियर इंगेजमेंट भी आपको देखने को मिलता है। कुल 4 गियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 60 to 70 किलोमीटर से इसका रेंज हो जाता है। जो टॉप स्पीड है, जो सर्टिफाइड स्पीड है ऑब्वियसली वो 25 है, बट कहीं ना कहीं आपको 35 to 40 ये नॉर्मली आपको स्पीड मिल जाएगा इस पर्टिकुलर ई बाइक में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से लो बीम हाई बीम का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका ऑन देखने को मिलता है। ये इंडिकेटर है, अगर हम टर्न इंडिकेटर को एक बार दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं फ्रंट की तरफ से। अगर हम वही इस साइड से कवर करने की कोशिश करें रेयर साइड से तो कुछ इस तरह से लाइट अप होता है आपका टर्न इंडिकेटर इस पर्टिकुलर साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक जो कन्वेंशनल आप स्कूटर देखते हैं कुछ उसी तरह से आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सहारा इवोक की बैजिंग है, नीचे आपको स्मार्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेटल में देखने को मिलता है इस साइड का प्रॉपर गार्ड जो आपको पीछे की तरफ से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सिल्वर इंसर्ट है। कुछ आपको यहाँ पे टेल नाम देखने को मिलता है जो आई बिलीव हेलोजन में ही दिया जाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर है। ये जो पार्ट है इट्स काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट, बट क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा जो आरटीओ से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टॉप स्पीड लिमिटेशन है उसकी वजह से किसी भी तरह का आपको नंबर नहीं मिलता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये पीछे का टायर है जो डिस्क ब्रेक के साथ आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रियर टायर है वो सीएट की तरफ से आपको मिल जाता है, आई बिलीव अभी आपको दिख पा रहा होगा। और अगर हम इस पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल की बात करें, ये भी टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ। यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिल रहा है। ये इसका रेयर सस्पेंशन है जो ट्विन सस्पेंशन के साथ आता है, कोई सेंटर सस्पेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो प्रॉपरली ये जो मेटल केज है जिसमें आपको एक तरह से रखा गया है आपका बैटरी, प्रॉपरली सेफ तरीके से बैटरी को यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको एक चेन कवर कह सकते हैं जो प्लास्टिक में देखने को मिलता है। और स्टैंड की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको एल्यूमिनियम में इसका साइड यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी इस साइड भी कुछ इसी तरह से सहारा इवोक की बैजिंग है। कुछ यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश में यहाँ देखने को मिल रहा है इसका नीचे का मैटिंग जो कुछ इस तरह से पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। और नीचे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक में इंसर्ट देखने को मिलता है जो
हिंज हैं वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा, टाइट किया गया है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है। इसके अंदर आपको इसका चेसी नंबर वगैरह लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा अटैचमेंट का रिक्वायरमेंट है और इसमें आप कुछ अपना वॉलेट वगैरह चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा जिसमें 3 kg तक आप चीज़ें 2 to 3 kg तक आप हैंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। यहाँ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एक रिमोट की इस टाइप का, और जो सेकेंडरी की है वो भी आपको इस तरह से रिमोट इंसर्ट के साथ मिलता है। तो जो आपका कीलेस एंट्री तो नहीं है बट ऑफकोर्स आपको रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। कुछ कीज़ की हेल्प से आप इसको ऑन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको कीज़ इंसर्ट करना होता है, जो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल पा रही होगी। और इसको एक बार इस तरह से ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ये फॉर द टाइम बिंग पार्किंग मोड में खड़ी हुई है। और अगर मोड को आपको स्विच करना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्विच, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे पार्किंग है। सेंटर में आपको यहाँ पे ड्राइव मोड देखने को मिलता है। जैसे आप ड्राइव पे करते हैं तो जो स्पीड है उसका इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको गियर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अभी 3rd गियर में है। अगर एक बार प्रेस करते हैं तो 4th गियर में हो जाएगा। यहाँ पे अगर फिर से प्रेस करेंगे तो ये 1st गियर में हो जाएगा। और अगर हम एक बार आपको इस मोटर का यहाँ पे पावर दिखा पाएँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक साइलेंस आपको दिखता है इस ई स्कूटर में, जो कहीं ना कहीं आपको चलने में एक शानदार एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप इसको रोड पे लेके चलते हैं तो कोई भी इस तरह का नॉइस पोल्यूशन या फिर आपको एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं आप रोड्स पे, वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर हम एक बार इंडिकेटर्स को ऑन करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे इस साइड का इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है, जो आई होप अभी हमने आपको दिखा दिया था। अगर हम लाइट्स को टर्न ऑन करने की कोशिश करें, ये कुछ इस तरह से आपको लाइट्स देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो अगर बीम आपको एडजस्ट करना है तो कुछ इस तरह से आपको लो बीम हाई बीम की सेटिंग मिल जाती है। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे तो ये DRLs परमानेंटली लाइट अप होते रहते हैं। कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको सहारा इवोक की जो बैजिंग है, लोगो है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अपने आप में एक बेहतरीन एक तरह से ई स्कूटर हो जाता है। जो सहारा इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है वो अपने आप में एक बेहतर चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से साइड आपको स्टैंड देखने को मिलता है। ये इसका डबल स्टैंड है जिसको कुछ इस तरह से आप इजीली तरीके से पार्क कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉसी इंसर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अपने आप में बिल्ड क्वालिटी इस पर्टिकुलर सहारा इवोक स्मार्ट का काफ़ी बेहतर हो जाता है। अगर हम सीट की बात करें तो कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली एक लेदर रैप सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। जो सीट की अपॉल्स्ट्री है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। जो कुशनिंग है वो काफ़ी बेहतर है। 2 लोग आप इस पर ईजिली अकोमोडेट कर पाओगे और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन होगी जब आप इस पर बैठेंगे। जो कुशनिंग है वो कहीं ना कहीं किसी भी स्कूटर से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो वो अपने आप में बेहतर हो जाता है। और यूजुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक MCV, जिसको आप एक बार ऑफ कर देते हैं तो पूरी तरह से आपकी गाड़ी किसी भी सिचुएशन में कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। वो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको सर्विस बुक ऑफर किया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पे आपको विक्ट्री देखने को मिल रहा होगा, बट जो तरह से डीलर है वो सहारा इवोक है। तो दोनों की बैजिंग आपको इस स्कूटर पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक यहाँ प्रॉपरली देखने को मिलेगा फर्स्ट एड किट आई गेस, जो यहाँ पे रखा गया होगा इस पर्टिकुलर के साथ। आप यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट भी देखने को मिलता है। एक बेहतर इनिशिएटिव है। जो भी चीज़ें आपको बाइक में देखने को मिलती हैं एक रेगुलर स्कूटर में देखने को मिलती हैं वो सब कुछ मिलता है। फर्स्ट एड किट वगैरह कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर अंडर सीट की बात करें तो कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आपको मैक्सिमम स्पेस यहाँ पे मिल पाए। जो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। अराउंड 19 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस कह सकते हैं जो स्कूटर के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको इसके साथ एक चार्जर दिया जाता है जो इस पर्टिकुलर स्कूटर की बैटरी को 3 to 4 आवर्स में पूरी तरह से फुल चार्ज कर देगा। जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो भी आई बिलीव आपको दिख पा रहा होगा, जो यहाँ इस पर्टिकुलर चार्जर का कैपेसिटी है। कुछ इस तरह से आपको कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो वायर है वो भी लेंथ में काफ़ी ठीक ठाक आपको मिलता है। तो कोई भी आपको इसको चार्जिंग में किसी भी लोकेशन पे प्लग करने में कोई इशू नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सहारा इवोक स्मार्ट को
एक बेहतरीन ऑप्शन बना देते हैं अगर आप इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्लानिंग में है। और लगभग आपको ये 70,000 में ऑन रोड या एक्स शोरूम कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो 70,000 में आपको ये बेहतरीन स्कूटर मिल जाएगा, जिसपे आपको 3 साल तक के लिए वारंटी मिल जाता है आपके मोटर पर, बैटरी पर, और साथ ही साथ कंट्रोलर और चार्जर पर। यानी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इस स्कूटर के, वो सब कुछ आपका 3 इयर्स तक वारंटी में कवर अप होंगे। तो आप एक तरह से पीस ऑफ माइंड के साथ इसको लगभग 3 साल तक तो डेफिनेटली एंजॉय कर पाएंगे, जो अपने आप में एक बेहतर चीज होती है। कहीं भी आपको कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, आप इसको घर में इजीली चार्ज कर पाएंगे। काफी ठीक ठाक आपको 60 to 70 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, जो आपको एक सिटी कम्यूटर के तौर पे कहीं कोई इशू होने वाला नहीं है। कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं, कहीं आपको कोई मेजरली कोई इसका चालान वगैरह भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा। कई सारे मायने में एक हैशल फ्री आपकी सिचुएशन रहती है। और जनरली जो आपका टॉप स्पीड होता है, उस सिटी में ट्रैफिक में आपको वही स्पीड में चलना पड़ता है, चाहे जो बाइक लेकर के चलें, जो इसका एक तरह से टॉप स्पीड है। 250 वॉट का आपको मोटर मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं आरटीओ से आपको लिमिटेशन है वो 25 किलोमीटर का है, बट आप इसको इजीली 40 to 45 तक आप ले जा सकते हैं। तो आप उस सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहतर स्कूटर हो जाएगा, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बेसिकली अभी बैठा हूँ इस पर्टिकुलर एक तरह से इलेक्ट्रिक बाइक पर, स्कूटर पर। हमको कहीं भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो नहीं लग रही है। जैसा मैंने बहुत सारे स्कूटर्स को ऑलरेडी राइड किया है, आपने देखा होगा, तो लगभग वही एक जो पेट्रोल के साथ जो बैठने का फील है वही सेम लग रहा है। कहीं से भी कोई हैवीनेस में कोई ऐसा इशू नहीं है। कुशनिंग काफी अच्छा है, बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये स्कूटर। जो सिचुएशन है, पोजीशनिंग है हैंडल की, वो भी काफी बेहतर है। तो अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और इस तरह की किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और एक बेहतरीन स्कूटर अगर आपको इलेक्ट्रिक में चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर सर्विस ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।